हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज जो मैं केक बना रही हूँ ये बिल्कुल न्यू है। ये डिज़ाइन मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाया है और आप लोग भी मेरे साथ ही सीख रहे हो, मैं भी अभी सीख रही हूँ। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। डिटेल सारी मैं आपको साथ ही दूँगी। अच्छा, ये था मेरे पास ऑर्डर 3 पाउंड्स का और कस्टमर को चाहिए था थोड़ा सा हाइटेड केक। आप लोग आगे भी देखोगे जो डिज़ाइन है वो भी हाइटेड ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बेक किया 6 इंचेस वाले मोल्ड में। बैटर 3 पाउंड्स का ही बनाया, उसी रेसिपी से बनाया जो दी हुई है। और केक कितना सॉफ्ट आप लोगों को भी दिख रहा है। इतना सॉफ्ट होता है ये कि इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा जी, एनीवेज तो मैंने क्या किया कि 3 पाउंड्स केक था और 6 इंचेस वाले 2 मोल्ड ले लिए। हाइटेड मोल्ड थे, दोनों में आधा आधा बैटर डाल लिया और डाल के बेक कर लिया, ठीक है। बेक होने के बाद लेयर्स की थिकनेस आप लोगों के सामने है, ठीक है। अच्छी खासी थिक लेयर्स हैं और मैंने 3 एक स्पंज में से निकाल ली, तो टोटल मेरे पास 6 लेयर्स बन गई। सही हो गया। अच्छा, ये मैंने बनाया था अभी जनवरी के एंड में, सही है, नहीं फ़ैब के मिड ऑफ फ़ैब बनाया था मैंने ये केक। और मिड ऑफ फ़ैब में भी ना कराची का मौसम जो था थोड़ा सा ठंडा था। अब तो चलिए थोड़ी गर्मी हो गई है, मगर इतना ठंडा था कि ये जो ट्रफ़ल है ना, जब मैं एक लेयर पर डाल रही थी तो दूसरी के लिए इतना ये सख्त हो जाता था, इतना हार्ड हो जाता था कि दोबारा जाके मुझे इसको माइक्रोवेव करना पड़ रहा था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक ट्रफ़ल इस एक केक के लिए कोई 10 से ज़्यादा बार तो जाके अपने ट्रफ़ल को, ये जो लगा रही हूँ चॉकलेट इनसाइड ट्रफ़ल, इसको मैंने माइक्रोवेव किया होगा, क्योंकि ये इतना सख्त हो जाता था कि केक टूटता है ना जब हमारा ट्रफ़ल सख्त हो जाता है। तो इसीलिए बार बार मुझे इसको माइक्रोवेव करना पड़ रहा था। और इवन तो इतना मैंने इसको पतला कर दिया था माइक्रोवेव कर के, क्योंकि ये फिर लग ही नहीं रहा था ना केक के ऊपर। तो अब चॉकलेट का रेशो तो हम वही रखेंगे। हम चॉकलेट का रेशो अगर हम बहुत कम कर देते हैं और क्रीम को बहुत बढ़ा देते हैं तो फिर वो उस वक्त के लिए आर्जी तौर पर तो वो ठीक चल जाएगा, मगर केक स्टेबल नहीं होगा। तो हमें केक को भी स्टेबल देखना है कि ऐसा ना हो कि जब हम डिलीवरी करवाने लगे तो तब थोड़ा मौसम गर्म हो जाए नेक्स्ट डे और फिर हमारा जो है वो ट्रफ़ल मेल्ट होने लग जाए। तो इसीलिए हम रेशो वही रखते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, 2:1 रेशो जो हम रखते हैं। चॉकलेट 2 रेशोज़ और 1 क्रीम रेशोज़ हम लोग वही रखेंगे। क्रीम का 1 रेशो, चॉकलेट का 2 रेशो। सर्दी गर्मी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हम करते हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1.5 क्रीम रखा था और 2 रेशोज़ जो है वो चॉकलेट रखा था। उसके बावजूद भी जो मेरा ट्रफ़ल है बहुत हार्ड हो रहा था, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम नहीं था, बट स्टिल आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने फिर जाके रख दिया था केक को फ्रिज में। वो अच्छे से ठंडा हो गया 2 घंटे और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ बटर क्रीम, ठीक है। अभी यहाँ पे केक थोड़ा सा आपको एक तरफ से टेढ़ा भी लग रहा होगा, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरा जो कैमरे का एंगल है वो टेढ़ा था। बाद में जाके मुझे वीडियो एडिट करते हुए एहसास हुआ कि मैंने तो कैमरा ही टेढ़ा रखा हुआ था। आगे भी आप लोगों को जब मैं फ़ाइनल कोट कर रही होंगी ना फर्दर आगे, तो फिर आप लोगों को दिखेगा कि केक टेढ़ा नहीं है, मेरे कैमरा टेढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले एक बार बटर क्रीम लगाई, फिर जाके केक को रख दिया फ्रीज़र में, वो अच्छे तरीके से ठंडा हुआ। फिर दोबारा उसके ऊपर मैंने एक और बटर क्रीम का कोट लगाया और फिर उसके बाद अब मैं इस पर कर रही हूँ स्टेंसिल वर्क, ठीक है। जब भी आपने स्टेंसिल वर्क करना हो ना केक के ऊपर, तो फॉर प्रॉपर फिनिशिंग आपने बटर क्रीम के 2 कोट्स लगाने हैं। एक कोट लगाए, जाके फ्रीज़र में रखें, थोड़ा सा केक विजिबल होगा। फिर उसके बाद जाके दूसरा कोट लगाएं एंड देन फिर आपका केक अच्छे तरीके से फिनिश्ड होगा, सही है। तो बस ये कुछ टिप्स होती हैं, केक को डबल कोट करना पड़ जाता है बाज़ औक़ात, ताकि हमारा केक ज़रा अच्छा सा फिनिश लगे। और उसके बाद ये जो मैं इस्तेमाल करी ना इसके ऊपर ये स्टेंसिल, ये मैंने बेक अवे से लिया है। बेक अवे से आपको ये ईज़िली मिल जाएगा, इनके स्टेंसिल्स अच्छे होते हैं। अच्छा, नीचे से स्टेंसिल क्योंकि इतना बड़ा नहीं था तो मैंने नीचे ना थोड़ा सा स्पैचुला से डिज़ाइनिंग कर दी थी। अब आप लोग देख रहे हो पीछे केक बिल्कुल सीधा है, केक टेढ़ा नहीं था, एंगल टेढ़ा था। सो एनीवेज, अच्छा, अब जो डिज़ाइन मैं कह रही हूँ ना बिल्कुल न्यू है, वो डिज़ाइन अभी आप लोग देखो। ये बनाना आपने किस तरह है, फॉन्डेंट देखिए मैंने एक बॉक्स की शेप कर दी थी फॉन्डेंट की, और अब ऊपर की तरफ से मैं इसको बेलना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एक लंबा सा, एक पतला सा चंक सा नीचे की तरफ जाता जा रहा है फॉन्डेंट का, और ऊपर से पतला सा फॉन्डेंट बन गया। तो अब क्या करना है, वो जो साइड पे पैचेस लगते हैं ना फॉन्डेंट के, तो ये उस तरीके से के डिज़ाइन है। अभी आप लोग देखोगे मैं किस तरह इसको बना रही हूँ, ठीक है। पहले हम लोग साइज़ अपना देख लेंगे जो कि हमें सामने रखना है फ्रंट पे, ठीक है, उतना कट करके। और उसके बाद ये कुछ टूल्स आते हैं, इस टूल से हम फॉन्डेंट की जो किनारियाँ हैं
उनको पतला पतला कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे उसी छोटी सी मिस्टेक आप देख रहे हो, पीछे वाली बैक साइड से वो थोड़ा सा फॉन्डेंट का पैच कम पड़ गया था। फिर मैंने कहा अब दोबारा अब इसको उतारूँगी नहीं, मैं थक गई थी लगा लगा के। तो बस फिर मैंने कहा चलो फ्रंट कवर कर लेते हैं, वैसे भी लुक तो फ्रंट की होती है ना, तो बैक साइड पे ही जा रहा है जो थोड़ा सा विजिबल हो रहा है केक नीचे से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब नेक्स्ट टाइम ये करेंगे कि फॉन्डेंट का पैच ही मैं बड़ा रखूँगी, ताकि केक पे लगाने के बाद एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँ नीचे से। तो मैंने क्या किया गलती कि मैंने पहले से ही बहुत बराबर कट कर दिया, तो जब वहाँ पे लगाया तो कम पड़ गया पीछे से केक का थोड़ा सा वो फॉन्डेंट का पैच, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि जब भी कहीं लगा लो ना फॉन्डेंट, तो एक्स्ट्रा रख लो ताकि बाद में कटिंग कर लो। अभी देखोगे जब मैं थर्ड वाला पैच लगाऊंगी ना, तो ये 3 लेयर्स हैं। जब मैं अभी तीसरी बार लगाऊंगी तो वो मैंने बड़ी लगाई थी, और फिर केक के साइज़ के अकॉर्डिंग रख के फिर नीचे से जो एक्स्ट्रा थी वो कट कर दी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अकल आ गई थी। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं यही करूँगी ताकि ये गलती ना हो मुझसे। तो बस आप लोग देख रहे हो, रैंडम ही डिज़ाइन बनाना है, रैंडम आप कटिंग कर रहे हो अपने हिसाब से। इसमें कोई जो है ना वो प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि क्या आपने कट करना है क्या नहीं करना। हर बेकर अपने पैटर्न से कट करता है। और ये जो टूल्स हैं, बस इससे हम जो इसके एजेस हैं ना उसको थोड़ा सा और फैला लेंगे, ताकि ज़रा फैले हुए एजेस लगे। और अभी आप लोग देख रहे हो, मैंने जितना चाहिए था उतना पार्ट सामने रखा और नीचे से कट किया। तो ये वाली एक चीज़ मुझे करनी चाहिए थी पहले वाले बैच में भी। एनीवेज़, ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने लिए थे भाई, रावलपिंडी में कोई शॉप है तो मैंने उनसे मंगवा लिए थे ऑनलाइन। मैंने उनका पेज देखा था, इनके अच्छे फ़्लावर्स हैं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नाम लिख दूँगी ताकि आप लोगों को भी मंगवाना है तो आप मंगवा सको। और ये जो सनफ्लावर वाला मैंने लगाया है ये भी मैंने कहीं जेलम पिंडी से ही ले लिए थे फ़्लावर्स। तो कराची के फूल मुझे इतने पसंद नहीं आते, फूल वगैरह ना मैं ये पंजाब इस्लामाबाद की साइड से ही मंगवाती हूँ, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, प्राइसेस भी सही होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ स्प्रिंकल्स के साथ मैंने इस लुक को फ़ाइनल किया था। और ये जो एजेस है ना फॉन्डेंट के, इनके ऊपर मैंने ये गोल्डन डस्ट भी लगाई थी ताकि ज़रा और थोड़ा सा नीट इसका लुक निकले। बोर्ड पर हम लिख लेंगे इमाम ज़ामिन ऑफ KH आई गेस मैंने लिखा था। सो ये इमाम ज़ामिन उनकी थी। जो नीचे मैंने ये अल्फ़ाबेट मोल्ड यूज़ किया है फॉर द राइट अप ऑफ इमाम ज़ामिन। ये वाला मोल्ड भी मैं आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें मैं मोल्ड्स दिखाती रहती हूँ, सही है। तो बस आप लोगों ने मोल्ड्स देखने होते हैं ना, तो वीडियोस थोड़ा सा देख लिया करें आगे पीछे थोड़ी सी चैनल पे जाके, ताकि आप लोगों को मोल्ड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। सो एनीवेज़, ये मेरे केक का फ़ाइनल लुक है। आप लोगों ने बताना है कि ये लग कैसा रहा है। बहुत मेहनत हुई है इस केक पर, फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया था। तो फ़र्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।